नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे भारत में शादियों का सीज़न एक बार फिर से शुरू हो गया है और एक समय था जब शादी एक ही धर्म तथा एक ही जात के लोगों में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हम लोग प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं और इस दौर में कब किससे दिल लग जाए कोई नहीं जानता है और उससे शादी करने की बात आ जाए तो दिल तो लगता है तो वहाँ तक तो चलता है, लेकिन जब बात शादी की आती है वहाँ पे भाई तलवार टंग जाती है। तो एक वीडियो मैंने अंतर्जातीय विवाह पर बनाया था। वर्तमान में हम समझेंगे अंतर धार्मिक विवाह को। आमतौर पर अगर एक लड़का और एक लड़की यानी कि एक जोड़ा जो है अगर एक ही धर्म का हो, अगर हिंदू धर्म का है मान लीजिए, तो जो शादी की प्रक्रिया होती है वो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर कोई जोड़ा जो है अगर इस्लाम धर्म का है तो इस्लाम धर्म के रीति रिवाज से होगा, उसमें भी कोई समस्या नहीं आती है। अगर कोई ईसाई धर्म का है तो उसमें भी समस्या नहीं आती है। समस्या तब आती है जब एक जोड़ा हो और एक जो हो किसी अलग धर्म का हो और दूसरा व्यक्ति जो किसी अलग धर्म का हो। सपोज कीजिए एक लड़का मान लीजिए हिंदू धर्म का हो और लड़की मान लीजिए इस्लाम धर्म की हो। इसका उल्टा भी मान सकते हैं कि लड़की हिंदू धर्म की हो और लड़का इस्लाम धर्म की हो। आमतौर पे जब इस तरह की बात आती है, खास करके हिंदू मुसलमान, क्योंकि हम आप पता है आपको हम लोग का देश जो है हिंदू मुसलमान पे ही पूरा चल रहा है आजकल, ठीक, क्योंकि राजनीति भी है। तो आमतौर पे जब भी एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की या फिर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की की बात आती है तो जाहिर सी बात है जब भी इस तरह का बात आता है तो लोग लव जिहाद या फिर घर वापसी जैसे बातों को लेकर माहौल को गर्म करते हैं। ठीक, कुछ हद तक बात इसमें सही भी निकलती है, लेकिन कुछ हद तक ये गलत भी होती है, क्योंकि दोनों परिवार आपस में सहमत होते हैं, राजी होते हैं, और लेकिन लोगों को इसमें अपना मुद्दा गर्म करना होता है, अपना क्या बोलते हैं, अपना राजनीतिक रोटी सेकना इसमें लोग चालू कर देते हैं। बहरहाल हम जानने वाले हैं कि अगर एक जोड़ा जो कि अलग अलग धर्म से हो, अगर उनको शादी करना हो तो क्या उसमें धर्म परिवर्तन करना जरूरी है। अब इसके लिए समस्या थी, क्यों थी, इसी को लेकर 1954 ईस्वी में स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया और इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार ही अगर व्यक्ति अलग अलग धर्म के हो तो शादियां की जाती हैं। अगर एक जोड़ा अलग अलग धर्म का हो तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें आप बिना धर्म परिवर्तन किए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार बिना धर्म परिवर्तन किए भी आप शादी कर सकते हैं। अगर एक लड़का और एक लड़की शादी करना चाहते हैं तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की का धर्म स्वीकार करे या फिर लड़की लड़का का धर्म स्वीकार करे। आमतौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की जो होगी वो लड़का का धर्म स्वीकार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर दोनों चाहते हैं कि अलग अलग धर्म को मानते हुए वो एक शादी करें तो वो शादी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में बताया है कि शादी करने के लिए धर्म का परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि अगर ठीक है मान लीजिए धर्म तो परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम जब शादी करेंगे तो किस रीति रिवाज से होगा, हिंदू रीति रिवाज से या इस्लामिक रीति रिवाज से। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार अगर आप अलग 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 धर्म के लोग शादी करते हैं तो इसमें जो है आपको ना तो हिंदू धर्म को फॉलो करना है ना इस्लाम धर्म को फॉलो करना है। आप जो है कोर्ट मैरिज कीजिए, दोनों अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, शादी कीजिए, काम खत्म। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर आप चाहें, अगर आपकी सहमति हो तो आप इस्लाम धर्म को भी से भी शादी कर लीजिए और हिंदू धर्म के भी रीति रिवाज से, दोनों रीति रिवाज से शादी कर लीजिए, और ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता भी है। तो यही समझाना था आपको कि अगर आप अलग अलग धर्म के हैं और शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि धर्म परिवर्तन किया जाए। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। जय हिंद।